भारत का भविष्य, इस पुस्तक की हम फाइनल चर्चा करने जा रहे हैं। ये 8वां एपिसोड है और आज का अध्याय है भारत का दुर्भाग्य। ओशो अपनी बात शुरू करते हुए कहते हैं कि पानी का जैसा स्वभाव होता है नीचे गिरना, उसी तरह प्रभाव का भी स्वभाव होता है नीचे की तरफ बहना। अगर एक ऊंचा आदमी है, उच्च प्रभाव वाला व्यक्ति है, तो उसके इर्द गिर्द जो बुरे आदमी होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन ऊंचे आदमी की सिर्फ बात होती है, बेसिकली ऊंचा आदमी होता नहीं है, और सिर्फ चर्चा अगर उसकी हो, गहराई नहीं हो उसके अंदर, तो बुरा आदमी उस पर प्रभावी हो जाता है। और यही हुआ, पश्चिम भारत पर हावी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके भौतिकवाद में जितनी सामर्थ्य थी, जितनी ताकत थी, जितनी ऊंचाइयां थी, वो हमारे अध्यात्म में नहीं थी। क्योंकि जिस तरह पानी पहाड़ से नीचे की तरफ गिरता है और गड्ढे भर जाते हैं, तो गड्ढा ये कह सकता है कि पानी ने हमें नष्ट किया है, भ्रष्ट किया हमारा धर्म। लेकिन उस गड्ढे से पूछें आप, तुम गड्ढा थे ही क्यों? तुम गड्ढा थे तभी तुम्हें पानी भरा, और तुम भी ऊंचे होते तुम्हें पानी कभी भर नहीं पाता। तो अगर हम ये कहते हैं कि पश्चिम का संस्कृति हम पर हावी हो रहा है, उसके वस्त्र से लेकर खान पान से लेकर भाषा तक, तो उसके पीछे कारण यही है कि उसके भौतिकवाद में जितनी सामर्थ्य है उतनी सामर्थ्य हमारे अध्यात्म में नहीं है। हम गड्ढे हो गए तो भर गए। एक कहानी कहूं मैं आपसे। राम तीर्थ जापान गए, वहां भी सम्राट के महल में ठहरे। वहां पर एक बगीचा था जहां पे गए। उस बगीचे में एक चीज देखकर वो बहुत हैरान हुए। चिनार का पेड़ था जिसकी उम्र 150-200 वर्ष थी, जो चाहिए था कि 150 से 200 फीट ऊंचा जाए, लेकिन वो छोटा का छोटा था। ये देखकर बहुत हैरान हुए वो उस माली से पूछे कि इसका कारण क्या है, इससे तो अपना आसमान छू लेना चाहिए था। तो उस माली ने जवाब दिया कि आप सिर्फ वृक्ष देख रहे हैं, लेकिन माली जड़ देखता है। उसने गमले को उठाया और कहा कि देखिए, हम जड़े को हर दिन काटते चले जाते हैं, बढ़ने ही नहीं देते। तो अगर आसमान तक की ऊंचाई चाहिए तो जड़ें भी पाताल तक होनी चाहिए, तभी आप आसमान तक की ऊंचाई छू सकते हो। तो मैं आपसे आज 3 जड़ों की बात करने जा रहा हूं जो भारत के दुर्भाग्य का मूल केंद्र है। और अगर वो तीनों जड़ों को अगर हम नहीं बदल पाए तो भारत का दुर्भाग्य नहीं मिट पाएगा। तो पहली जड़ की बात मैं आपसे करूं, भारत में कंसेप्ट ऑफ टाइम जो है, समय की धारणा जो है, वो ये कहता है कि समय सर्कुलर है, जो कि गलत है। भारत में धारणा है कि सूरज सुबह उगता है, सांझ में डूब जाता है, फिर कल उगेगा, फिर शाम में डूब जाएगा। मतलब सूर्य जो है एक चक्र में परिभ्रमण कर रहा है, और यह बहुत पहले अनुभव कर लिए थे। ऋतुएं आती है, जाती है, वर्षा आती है, फिर दूसरा ऋतु, फिर तीसरा ऋतु, फिर वर्षा आती है, और फिर इसका रिपीटेशन होता है। समय सर्कुलर नहीं है, ये बुनियादी रूप से गलत है। आज मैं आपसे कहूं, समय लीनियर है, समय एक रेखा में चलता है। समय कभी भी लौट कर नहीं आता। जो समय गया तो गया, उसकी पुनरुक्ति नहीं होती। आप कहेंगे समय की धारणा से भारत के दुर्भाग्य का क्या संबंध है? संबंध है, गहरा संबंध है। अगर आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो कौम ये मानती हो, जहां यह धारणा हो कि समय सर्कुलर है, हर चीज की रिपीटेशन हो रही है, पुनरुक्ति होती है, वहां पुरुषार्थ नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां यह धारणा हो कि सब कुछ पुनरुक्ति होती है, तो हम नया कुछ खोज नहीं पाते हैं, कुछ हमारे अंदर नया उमंग नहीं आ पाता है। भारत 10,000 वर्षों से यह मान बैठा है कि समय जो है सर्कुलर है, एक चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत ने कभी भी इतिहास की किताब नहीं लिखी। पूरी दुनिया में इतिहास की किताब लिखा गया, लेकिन भारत ने कभी नहीं लिखी, क्योंकि उसका सदियों से मानना है कि जो हुआ है वो फिर होगा। सतयुग हुआ, फिर त्रेता हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग हुआ, फिर सतयुग होगा, और ये फिर ये चक्र चलता रहेगा। तो जो चीज चक्र चलता रहेगा, जिस चीज का, उसका इतिहास लिखना भी क्यों? लेकिन पश्चिम ने इतिहास लिखा क्योंकि उसकी दृष्टि थी कि जो समय बीत गया वो लौट कर नहीं आ सकता, उसके स्मरण को संजो कर रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम लिखना नहीं जानते थे। लिखने की जो सबसे बड़ी कला है, सबसे पहले हमने ईजाद की थी।
और जब हमें ये ख्याल आया कि समय की पुनरुक्ति होती है, इतिहास की पुनरुक्ति होती है, तो हमारा जीवन से रस चला गया। क्योंकि जीवन में रस तभी होता है जब हम नए की खोज करते हैं, नए की उम्मीद करते हैं कि कुछ नया होगा। बिहार में जब अकाल पड़ा तो गांधी जी जैसे नेता ने भी कहा कि ये बिहार के लोगों के पापों का फल है। ये उनके भीतर से हजारों सालों की मूर्खता बोल रही है। क्या हमारी सामर्थ्य नहीं है इस स्थिति को ठीक करने की, जो हम ऐसा बोल रहे हैं? लेकिन नहीं, वही पुरानी धारणा कि पूर्व जन्म में कुछ किए होंगे गलती तो इसमें भोग रहे हैं। तो दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जो दूसरा जड़ है भारत के दुर्भाग्य का, वो ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि कर्म तो हम अभी करेंगे और फल मिलेगा अगला जन्म में। मतलब आग में हाथ डालेंगे अभी, जलेंगे अगला जन्म में। चोरी करेंगे अभी, फल मिलेगा अगला जन्म में। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कॉज और इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, ये दोनों अलग नहीं है। बीज और वृक्ष दोनों अलग नहीं है, दोनों बीच में कोई फासला नहीं है। क्योंकि दोनों बीच में कोई फासला होता तो बीज कभी भी वृक्ष नहीं बन पाता। जब ये धारणा बन गया कि कर्म करेंगे अभी, फल मिलेगा अगले जन्म में, तो इससे एक चालाकी पैदा हो गया, एक कनिंगनेस पैदा हो गया कि एक तरफ पुण्य करते चलो, दूसरी तरफ पाप भी करते चलो, और उस पाप को मिटाने के लिए फिर एक पुण्य करो, जिससे पूरे मुल्क का चरित्र खराब हुआ। क्योंकि जहां यह सोच हो, धारणा हो कि एक पुण्य से दूसरे पाप को काटा जा सकता है, वहां चित्र गिरेगा ही। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, एक बेईमान आदमी सफल हो जाता है और एक ईमानदार आदमी असफल हो जाता है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब गहराई से विचार करेंगे तो पता चलेगा हमें, एक बेईमान आदमी सफल होता है कुछ और गुण की वजह से, और एक ईमानदार आदमी सफल होता है अलग गुण की वजह से। एक बेईमान आदमी साहसी हो सकता है, करेजियस हो सकता है, और एक ईमानदार आदमी हिम्मतहीन हो सकता है, कायर हो सकता है। तो बेईमान आदमी सफल होता है बेईमानी की वजह से नहीं, अपने साहस की वजह से, और एक ईमानदार आदमी असफल होता है अपनी ईमानदारी की वजह से नहीं, बल्कि कायरता की वजह से और अयोग्यताओं की वजह से। चोर सफल होता है चोरी से नहीं, बल्कि उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, इसके वजह से। और वही गुण अगर एक अचोर व्यक्ति में आ जाए तो बुद्ध, महावीर, जीसस भी बन सकता है। तीसरा और अंतिम जन्म मैं आपसे कहूं, जो भारत हजारों सालों से पाला उस बीमारी को, और वो बीमारी का नाम है ईगो सेंटर्डनेस, अहम केंद्रीकरण। अहम केंद्रीकरण हो गया हमारा। हम बातें तो करते हैं अहंकार को छोड़ो, अहंकार को मिटाओ, लेकिन हमारा जो फिलोसफी है, पूर्वजन्म का जो दर्शन है, वही सिखाता है अहम केंद्रीकरण होना। एक एक आदमी आज एक बंद खिड़की वाला मकान हो गया है, उसके ना तो द्वार खुलते हैं ना कोई खिड़की खुलते हैं, और जिसकी वजह से किसी से संबंध बन ही नहीं पाते हैं। जिससे एक अजीब धारणा पैदा हुई, हर व्यक्ति अपनी फिक्र में लग गया कि अपनी फिक्र करो। और जब ऐसा समाज पैदा होगा कि जहां अपनी फिक्र करनी है, किसी और की नहीं, सिर्फ अपने से मतलब रखना है, तो उस देश में, उस समाज में अगर लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम गरीब को दान देना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि गरीबी से दुख है हमें, बल्कि इसलिए कि उसको दान देंगे तो हमारा स्वर्ग का रास्ता खुलेगा। जरा सोच कर देखें, हमारा जोर किस पर है? गरीबी मिटाने पर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।